जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था ना कि जीके की ऐसी क्लास दूंगा जिसमें क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। जैसे कि आधुनिक भारत में आप लोग आज क्या पढ़ने वाले, मैं अभी बता रहा हूँ। बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर कैसे वायसराय बने, कैसे भारत के बने, कैसे पहले विदेश के थे, कैसे अंग्रेज के बने, सब ए टू जेड डिटेल से जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग डालो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, ठीक है। बंगाल के गवर्नर, और सबसे पहले नाम डालो रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव, इसी से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हमारा होता है स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। अभी पूरा अच्छे से इसको जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इसने क्या किया, बस इसका खाली एक बिंदु याद रखो, बस एक पॉइंट है इसका। द्वैत शासन की, द्वैत शासन, द्वैत शासन व्यवस्था लागू की, कुछ भी कर लो, ठीक है, लागू की। और इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है, द्वैत शासन, बस द्वैत शासन। रॉबर्ट क्लाइव, द्वैत, द्वैत भैया, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल। मतलब कि आधुनिक भारत जब स्टार्ट हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले था। और अगर बात करें द्वैत यानी कि दूध, सबसे पहले दूध, भाई साहब अब पता है रॉबर्ट क्लाइव नहीं पिया, ऐसे समझ लो कि रॉबर्ट क्लाइव दूध से संबंधित है, ठीक है ना। दूध जैसा सफेद है रॉबर्ट क्लाइव, दूध जैसा सफेद, अंग्रेज था सफेद तो हो गई, तो दूध जैसा सफेद था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। अब दूसरा बढ़ते हैं, इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट अब मैं बताता हूं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ हमारा एक रेगुलिंग एक्ट आया था, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट हमारा जब आया था, अभी देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट एक आया था 1773 में, ठीक है, 1773 में। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें यह हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, बंगाल के गवर्नर, अब वो अंग्रेज क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। यानी कि बंगाल के, इसमें एक पॉइंट लिख लो, बंगाल के, बहुत जरूरी है, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर अब अंग्रेज, अंग्रेज क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, ठीक है, कहलाने लगे। बस इसकी एक बात ये याद रख लो यहां पर, रेगुलेटिंग, आधुनिक भारत हमारा स्टार्ट होता है यहां से, रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट होता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक ही इसका पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में आता है, द्वैत शासन की व्यवस्था किसने लागू की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773, तो बंगाल के गवर्नर, इसमें अब अंग्रेज क्षेत्र में गवर्नर जनरल कहलाने लगे, ठीक है, गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बस याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये दो पॉइंट आपके आई थिंक समझ में आए होंगे, कहीं लिख लो अच्छे से। इसको मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, कंफ्यूज इसमें बहुत ज्यादा बंदे रहते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है पढ़े हुए भाला क्यों, लेकिन फिर भी गलत होके जाते हैं। देखो ये रहा था स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, इनके बारे में अच्छा खासा सबको दे रखा है, जैसे कि बहुत से अभी आएंगे, तो अच्छे से पढ़ना, सबको अच्छे से याद करना है आप ही लोगों के लिए, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन, अब देखो ये कितना बढ़िया, ये दूसरा है समझो, क्योंकि पहला रॉबर्ट क्लाइव था। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, और ये कब से कब तक रहा था, 1774 से 1785, 1774 से 1785 ईस्वी तक, ठीक है। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक रहा। अब इसके बारे में जानो कि इसने क्या क्या किया। जो पॉइंट होते हैं ना वही आने वाले होते हैं, मैं 4-5 पॉइंट इसके बारे में लिखाऊंगा, सब खत्म कर दूंगा यहीं पर कि इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले, और सबको ट्रिक बनाता हूं, अभी देखना क्या ट्रिक गजब की बनाऊं। सबसे पहले इसका एक जान लो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही था, बंगाल का अंतिम गवर्नर। सबसे पहले कोई लोग एक आ जाओ निकल के, ठीक है, एक कैमरामैन बन जाओ आके, क्यों, अभी देखो क्लास में बीच में खराब हो गई, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब तक जो पढ़ाया समझ गए होंगे, वारेन हेस्टिंग से अपना था,
वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक, इसके बारे में जानो। ये पहला पॉइंट इसका, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन? वारेन हेस्टिंग। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखो जो कि बहुत फेमस है, इसी के शासनकाल में, पूरा नहीं लिखाऊंगा, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट इसी के शासनकाल में, ठीक है। द बंगाल गजट इसी के शासनकाल में लागू हुआ, और किसने? जेम्स हिक्की द्वारा, जेम्स हिक्की, इसी के शासनकाल में प्रकाशित हुआ द बंगाल गजट, इसी के शासन वारेन हेस्टिंग से, लेकिन जो अगर प्रकाशित करे बात करें तो जेम्स हिक्की ने किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी के बारे में, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अभी इनकी सबकी एक मैं बनाता हूं ट्रिक। द बंगाल गजट की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो मतलब 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट कोई और अभी था इसमें, अच्छा, इसी पर महाभियोग भी चलाया गया, एक पॉइंट और लिख लो, 1785 में इस पर महाभियोग चलाया गया, 1785 में ईस्वी में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग, इसी पर महाभियोग चला। देखो वारेन हेस्टिंग के बारे में 4-5 बातें हैं जो आपको जाननी जरूरत है, और यही क्वेश्चन में फंसेगा। अब पूछ लिया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग निकल के आएगा आपका, ठीक है। द बंगाल गजट तो जेम्स हिक्की, और इसी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे डाला था, तो इसमें मात्र 14-15% ही सही आंसर दे पाए हैं, तो इतना ज्यादा गलती ना करें। द बंगाल गजट वारेन हेस्टिंग के समय में प्रकाशित हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा वारेन हेस्टिंग, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वो भी वारेन हेस्टिंग, इसी पे चलाया गया हमारा महाभियोग। अब अगर इसकी ट्रिक से याद अगर आप लोग रखोगे, ऐसे ट्रिक ना रख पाओ है तो इसमें देखो ट्रिक क्या बनेगी, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है ना, द बंगाल गजट, बंगाल ऐसे लिख लो 3-4 पॉइंट, बंगाल, बंगाल, बंगाल रेवेन्यू, बंगाल रेवेन्यू पिटा, बंगाल रेवेन्यू पिटा, इसी में ट्रिक बना के आप लोग ढूंढा करो, बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, बस ये चीज याद रखो, बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, यानी कि बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, यानी कि बंगाल गजट, द बंगाल गजट इसी के शासनकाल में प्रकाशित हुआ, रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसी के शासन, वारेन हेस्टिंग के, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से, ठीक है ना, वारेन से संबंधित है। बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। बंगाल, द बंगाल गजट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पिट्स इंडिया एक्ट, अंतिम गवर्नर, वारेन हेस्टिंग, मतलब कि 4-5 पॉइंट है बस, महाभियोग, बात खत्म यार। इस तरह से किया करो यार, ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ तो लोगे, मुझे पता, किताब से कोई सी भी उठा लो, हर जगह मिल जाएगा, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी तो करना जरूरी है, और याद आप लोग इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको 2-4 बार आप दोहराएंगे, आपके हमेशा याद आ जाएगा कि बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, बंगाल रेवेन्यू पिटा अंतिम गवर्नर, पक्का याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से याद करता था। अब वही तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, कोई अलग से तरीके मैं ला नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैंने तैयारी करी थी और जैसे मैंने सीखा है खुद से बना के, वैसे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग यहीं पर होते हैं हमारे समाप्त, वारेन हेस्टिंग से अब ज्यादा कोई मतलब है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन 1 से 2 आ सकते हैं, ठीक है, ये मत भूलना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड
कॉर्नवालिस। अब इसका कब से कब तक रहा, तो इसका रहा है 1786 से, एक मिनट, 1786 से 1793, 1786 1793 तक, ठीक है ना, 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके संबंधित जानो, देखो ये अब तक आपके वारेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव निपट गए, इसी तरह आएंगे कम से कम 15-20, और सबके बारे में जानना जरूरी है भाई। एक दो क्वेश्चन जब एग्जामिनर देता है तो ऐसे थ्रू उठा के दे देगा, कोई भी इजी हलवा दे दे क्वेश्चन, परीक्षा लेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था, ठीक है, वैसे आपको भी याद करना ही पड़ेगा मित्र। अब इसके बारे में जानो क्या हुआ था। इसने सबसे पहले पॉइंट देखो इसका कि 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में इसने एक काम किया था जो कि बहुत ही बढ़िया है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू, की व्यवस्था लागू किसके शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। ये डेट नहीं याद रखना, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई मायने नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त, अगर स्थायी बंदोबस्त की बात जहां है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त। अरे भैया कौन हो गया स्थायी, मतलब स्थायी कौन हो गया, तो कौन कौन स्थायी हो गया, किसने स्थायी बंदोबस्त कर दिया, किसने, कौन था स्थायी बंदोबस्त कर गया, कौन था, यानी कॉर्नवालिस ही था भैया, कौन नहीं था, कॉर्नवालिस ही था। स्थायी बंदोबस्त कौन कर गया, कॉर्नवालिस ही था। याद हुआ, इसी तरह बस याद रखना है और क्या करना है। इसके बारे में और कुछ ना जानो भाई, इसके बारे में कुछ ना जानो, बस इसके बारे में और कुछ भी नहीं है जो पॉइंट लिखाया जाए, बस इसके बारे में, जैसे कि पहले जमाने में जो था ना अंग्रेजों द्वारा कि किसानों से 90% वसूल लिया कर, 50%, तो इसके समय बस ये था कि 90% खाली कर क्या था, किसानों से वसूल लेते थे अंग्रेज, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं, बस पॉइंट जो था स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बस इसको यही समाप्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस यही समाप्त आपके, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तीसरे आपके, ठीक है, तीसरे। आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं अब, सर जॉन सर, चौथा है आपके पास सर जॉन सर। याद करना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखना। अब ये इनका शासनकाल कब से रहा, 93 से 98, 1793 से 1798 तक, ठीक है। सर जॉन सर ने क्या किया भाई, इन्होंने भी कोई काम किया होगा तभी तो इनका नाम है यहाँ पर। बस एक पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है, बस एक ही पॉइंट जहां पर है ना, तो समझ जाओ भैया क्वेश्चन आ सकता है। इसने आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप की रीति अपनाई, की नीति अपनाई, ठीक है, की नीति अपनाई। बस इसके बारे में एक पॉइंट यही है, बस याद कर लो, आहस्तक्षेप। देख रहे हो दोस्तों, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है अकेले क्लास रिकॉर्ड करने में, इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम होती है। अब इसको 2-3 बार मैं अब तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बीच बीच में रुक जा रही, पता नहीं कैसे, जब क्लास देखते हैं जाके तो हो ही नहीं पाई, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, आधी क्लास है ना, तो अभी काट काट के पोर्शन जोड़ूंगा तब जाके कहीं अपलोड कर पाऊंगा। बस यही अकेले में दिक्कत होती है। आप लोग सोच रहे हो कि सर जी की क्लास क्यों नहीं देते हो, अरे 15-20 मिनट में तो हर समय किसी भी टाइम आके पढ़ा दूं, पर बस ये चीज रहती है, दिक्कत मेरे सामने ये रहती है कि अकेले कैमरा जब ये बैक से पढ़ाना पड़ता है, अगर फ्रंट कैमरे से पढ़ाऊं तब मैं सब देखता रहूं कि कैमरा हाँ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि मैं रिकॉर्ड क्लास करता, बेसिक क्लास को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो फ्रंट से देता हूँ, है ना। तो बस ये दिक्कत इसमें होती है कि बैक से पढ़ाना पड़ता है, तो सामने क्या चल रहा है, चल भी रही है क्लास या नहीं चल रही, ये बस नहीं देख पाता हूँ, कब कट जा रही है बीच में ये भी नहीं पता होता है ना। तो चलो फिलहाल जब तक पढ़ाया उतना पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जानो, उसमें बस एक ही था सर जॉनसन में। अब लॉर्ड बेलेजलीज के बाद था 1798 से 1805, ये स्वयं को बंगाल का गवर्नर शेर, यानी बंगाल का शेर कहता था भैया, बेलेजली था, बंगाल का खुद को शेर कहता था, यानी कि आप लोग भी कह सकते हो खुद को शेर, वास्तव में शेर शेर नहीं कुछ भी हो सकते हो आप लोग। तो लॉर्ड बेलेजली खुद को शेर मानता था बंगाल का। इसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में ईस्वी में की, कलकत्ता में की, ठीक है ना, इसी ने भैया कलकत्ता में की थी हमारी स्थापना, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने की थी। बस ये फोड़ दो बेलेजली, फोड़ दो बेलेजली, फोड़ दो बेलेजली,
फोड़ दो बेले यानी फोड़ दो बेले जल्दी को, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज जब भी आए तो बेले जल्दी इसका आंसर सही होगा। चलो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। हो सकता है जीके किसी और तरीके से निकालूं मैं, या एक पार्टनर है शायद आ जाए कमरे पे तो ठीक है, वरना अकेले बहुत दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में, सच बता रहा हूँ। बैक से इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में, आप लोग सोच सकते हो अकेले में बस ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।